हेलो दोस्तों। डिस्कस करते हैं कुछ पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल इवेल्यूटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मार्क्स में भी डिडक्टेड फॉर एरर्स। तो गाइस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जब भी आप कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट देते हो ना, तो उसमें जो कंटेंट होता है आप कंटेंट के बेसिस पे किसी का नंबर कट करोगे। अदरवाइज कोई और दूसरे तीसरे बेसिस पे हम उसका मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। द ऑप्शन विल बी कंटेंट। कंटेंट के आधार पे आप उसके मार्क्स को डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, a text that requires students to scan in order to understand and analyze the writer's message and purpose could be। तो यहाँ बात हो रही है एक ऐसी राइटिंग के, एक ऐसे टेक्स्ट के बारे में जिसमें स्टूडेंट को स्कैन करना पड़े, अंडरस्टैंड करना, समझना पड़े चीज़ों को, राइटर के मैसेज को। तो गाइस एक ध्यान दीजिएगा, इंसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर हेडलाइन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन असेंबल्स या फिर पोएम। तो गाइस पोएम एक ऐसा चीज़ होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका। पोएम इज अ थिंग जिसमें आपको अगर समझना हो राइटर के मैसेज को तो यू शुड अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इट। द करेक्ट आंसर विल बी द पोएम। ठीक है। वाई ड्राफ्टिंग नोटिस स्टूडेंट्स में बी इंस्ट्रक्शन टू यूज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, इसमें आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक नोटिस का प्रयोग करें तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करना चाहिए बस। फॉर इवोल्यूटिंग अ पोस्टर डिजाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ competition, विच ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द जजेस। तो गाइज देखो होता क्या है, जब आप बात कर रहे हैं पोस्टर डिजाइन की तो उसमें क्रिएटिविटी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ए एंड बी तो आपका गलत अपने आप हो जाएगा। उसके बाद जो कंटेंट है वो, क्योंकि ये कंपटीशन है, कंपटीशन का कंटेंट जो होता है उसकी थीम प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है। उसके आधार पे जो है उसका बेसिकली वहाँ पे थीम होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Learners lack confidence to speak in the target language in a class where the main language of conversation is the local vernacular. This challenge can be met by। देखो क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछ रहा है कि अगर लर्नर जो है क्लास में टारगेट लैंग्वेज बोलने में कॉन्फिडेंस की कमी करते हैं, ठीक है, और जहाँ पे मेन लैंग्वेज का कन्वर्सेशन कौन सा है, और कन्वर्सेशन के लिए मेन लैंग्वेज जो है वहाँ पर लोकल है, तो आप उसमें कैसे क्या कर सकते हो। ठीक है। Allowing students to speak about whatever they can, irrespective to the grammatic errors, enhance their vocabulary and gradually to make corrections. Allowing students to watch English films as motivation, practicing a drill consisting of useful sentence and vocabulary with regular correction। देखो अगर आपको वो दूर करना होगा तो भाई आपको ग्रामेटिकली एरर वाले पार्ट को वहाँ से हटाना होगा। मैंने आपसे बार बार कहा है कि स्पीकिंग में ग्रामर के एरर को हम सब निगलेक्ट करते हैं। तो बी तो आपका गलत हो जाएगा। इंसिस्टिंग स्टूडेंट टारगेट लैंग्वेज स्टेट करना है, नो, नॉट स्पीक सोली एंड सेल्फ करेक्ट ग्रामेटिकली एरर्स ने। गाइस इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा कि आप उनको जो है अलाउ करें कि वो जिस भी जैसे भी बोलना चाहे वैसे बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर टारगेट लैंग्वेज आपका इंग्लिश तो जैसी उनको आ रही है इंग्लिश वैसा ही बोले, ग्रामेटिकली एरर्स ना करवाएं। धीरे धीरे उनको जो है वोकेबलरी उनका इन्हेंस करवाएं और उनको फिर सुधारें आप। ठीक है। ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है दोस्तों, एक्विजिशन जो होती है, लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट वन, in order to derive home the point that listening skill matter, students should be। लिसनिंग स्किल के बारे में बताने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, एक्सपोज टू पॉपुलर इंग्लिश फिल्म्स एंड रिव्यूइंग देम, taken to the language lab once a week, allowed to listen to CDs of poetry read aloud by well-known voice artists, remind them that uh, listening practice skill practice relate to real life। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा यहाँ पर, कि आपको जो है उनको बार बार याद दिलवाना होगा कि जो प्रैक्टिस होता है वो हमेशा यूजफुल होगा, आपके काम आएगा। ठीक है। ओके। लर्निंग न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो गाइस एक प्यूबर्टी के बाद 13 to 14 एज के बाद जो नया लैंग्वेज आप सीखोगे
तो आपको डिफ़िकल्टी होगी जब आप सीखते हो उस चीज़ को, हमें एक्विजिशन होता है, सीखने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। An activity that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation is a target language in a test activity. So guys, अब बात की जाए, अगर आप पावर पॉइंट बना रहे हो तो ना तो आप उसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे हो, साइंस प्रोजेक्ट कर सकते थे हम, इसको एक बार फिर से देखते हैं। टू अ क्लास टू डिजाइन, नहीं नहीं, क्लास साइंस प्रोजेक्ट भी नहीं होगा यहाँ पर, ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा कि आप जो इसको हर क्षेत्र में एक वो अनुशासन के रूप में आप उसको वहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हो, ठीक है। To enable students to distinguish between academic and spoken forms of target language in a bilingual class, they should be encouraged to so speak in the target language, read more books written in the target language, write more in the watch more related bilingual movies. So देखो यहाँ पर आपसे कहा जाएगा तो to enable students to distinguish between academic एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ टारगेट, तो आप उसको सही, आप ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर सकते हो कि आप उनको जो है कहिए कि जो टारगेट लैंग्वेज में जो और भी किताबें हैं वो उनको पढ़ सकता है, ठीक है। टू enable स्टूडेंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, अच्छा, हाँ सही बात है, उसमें भाई बोलना भी सिखाना है आपको और एकेडमिक भी, ठीक है। Providing learning support to pupils who lag from behind their counterparts in school performance includes, तो उनको आप कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हो दोस्तों। सो गिविंग मोर एक्टिविटीज फॉर लैंग्वेज लर्निंग, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नोट्स एंड कोचिंग, नहीं तो साफ ही गलत हो जाएगा दोस्तों। अलाइंग दो इनटू कंप्लीट असाइनमेंट्स ना, इनिशियली अडेप्टिंग स्कूल करिकुला एंड टीचिंग एडेप्टेशन। So, initially adapting school curriculum and teaching strategies, providing learning support to people who lag from behind their counterparts. I think स्कूल परफॉर्मेंस की बात हो रही है गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते थे हम सब ना, तो उनको स्कूल करिकुलर टीचिंग स्ट्रेटजी को अडेप्ट करना, हमें वो इनिशियली पहले वहाँ से काम स्टार्ट करना चाहिए। इनरिचिंग द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, तो आप गिफ्टेड और टैलेंटेड लर्नर्स के लिए कैसे करिकुलम को इनरिच करोगे। सो ऑप्शन है गिव देम रीडर नोट्स इन क्लास एक्टिविटी, चलो ठीक है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम फॉर देम टू एक्सपीरियंस अ वाइडर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है। प्रमोट देम टू हायर क्लास, नहीं प्रमोशन वाली बात गलत होगी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलो अच्छी बात है भाई। फॉल्स एजम्पशन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। लैंग्वेज कोर्स बुक प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड डिटेल्ड लेसन प्लान्स फॉर टीचर्स, अच्छा टीचर्स को लेसन प्लान प्रोवाइड करवाते हैं। सजेस्टेड सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स, हाँ टीचिंग प्रोसीजर्स बिल्कुल सजेस्ट करता है वो। बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनाइज्ड यूनिट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए देखो आपको गलत होता है, टीचिंग प्लान का जरूरत इससे नहीं होता, तो आपका पार्ट ए में यहाँ पर एरर था, आप इसको यहाँ सही करोगे। Students who don't have the opportunities to use the target language outside the classroom demonstrate much lower levels of language competency. This can be overcome by. So देखो होता क्या है, जब आप टारगेट लैंग्वेज सीखते हो, मैंने कहा था आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और सिर्फ स्कूल में प्रैक्टिस से आप उसको नहीं सीख पाते, तो ये कैसे आप इस कंडीशन को दूर कर सकते हो। यहाँ पर लिखा ऑप्शंस दिए, कंडक्टिंग टेस्ट पीरियोडिकली टू मोटिवेट देम टू लर्न, टेस्ट के माध्यम से आप उनको नहीं उसको बढ़ा पाओगे ना। गिविंग देम अ सेट ऑफ कॉमनली यूज सेंटेंस एंड वोकैब विच दे आर एक्सपेक्टेड टू यूज, ये भी सारा अप्रोप्रिएट नहीं है ज़्यादा देखा जाए तो। सेटिंग डिफरेंट टास्क विच आर इजियर विथ मोर टाइम, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। इंगेजिंग देम इन स्पेसिफिक लैंग्वेज फोकस्ड टास्क विच आर इनडायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय देयर ग्रुप रीडर्स, ऑप्शन नंबर डी। A foreign non-mother tongue language teacher often faces the problem of a class full of reluctant, unmotivated learners.
देन कैन बी हेल्प। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी आप इसको कर सकते हो। तो जब एक बाहरी टीचर आता है तो उसको अपने क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा कि आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन क्लास, टेकिंग द हेल्प ऑफ एन एकेडमिक काउंसलर हु विल एड्रेस द क्लास। नहीं है तो शायद सही नहीं हो सकता। Identify the students who are unmotivated and taking a special class for them. Encourage learners to take their own time and complete assignments. तो देखो ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप होगा तो क्लास को मोटिवेट करने के लिए आप मेथड्स और स्ट्रेटजीज का प्रयोग करते हो। आप विजुअल एड्स वगैरह लगा सकते हो अपनी क्लास में कि स्टूडेंट्स जो है आपको लगे कि हाँ भाई ये जो है एक अच्छा टीचर हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है, भले से इसकी भाषा अलग है बट एक अच्छा टीचर हमारे सामने आया है, तो इस वजह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज लर्नर्स learn to do by doing, which activity supports this observation। तो learn to do by doing से क्या सपोर्ट करता है? opportunities to practice as it helps habit formation। ठीक बात है भाई। encourage the use of their mother tongue to promote better understanding of the meaning of a prescribed text। okay, go from concrete to abstract text, the teacher models that writing and speaking styles which learners copy। सिंपल सी बात है, इसको हमने देखा भी है मैगजीन्स वाले चैप्टर में कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज दोगे तो प्रैक्टिस से क्या होगा, उनका अच्छा हैबिट फॉर्मेशन आप करवा सकते हो। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके अच्छा, इतना ही क्वेश्चन था आज वन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।